नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और मैं मदन वैष्णव, प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम प्रतापगढ़ के उन हनुमान मंदिरों की चर्चा करेंगे जो बहुत पुराने हैं और साथ साथ ही पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में मुंह रखे हुए हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण में ही होता है, लेकिन प्रतापगढ़ ऐसा शहर है जहाँ चारों दिशाओं में मुंह रखे हुए हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं। आज जहां हम उपस्थित हैं वो पूर्व दिशा में मुंह रखे हुए 2000 साल पुराने रोकड़े हनुमान जी हैं और इनकी बंडी में जेब है, इनके बनियान में जेब है और इस जेब में लोग हजारों सालों से चढ़ावा चढ़ाते आए हैं। आज तो ये भव्य मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन कुछ साल पहले ये झोपड़ी में थे और लोग इनको बहुत कम जानते थे। लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण में एक बहुत पुराना शहर है, 2-2.5 हजार साल पुराना। आपने उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा। विक्रमादित्य के पिता थे गंधर्व सेन। उन्होंने यहाँ 2 किलोमीटर दक्षिण में गंधर्वपुर नाम का शहर बसाया और उस गंधर्वपुर के उत्तरी सीमा पर यह मंदिर स्थित था। तो वो गंधर्वपुर नगर तो ज्वालामुखी के मलबे में दबकर नष्ट हो गया, लेकिन ये मंदिर झोपड़ी में था जो बचा रह गया। इन हनुमान जी के बंडी में जेब है, रास्ता संकड़ा हो गया, वरना आपके कोहनी तक हाथ अंदर चला जाता था और लोग इसमें चढ़ावा चढ़ाते थे। ये पूर्व दिशा में मुंह रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि राम जी की सेवा करते करते ये थक गए और किसी पत्थर पर बैठ करके थोड़ा विश्राम करने लगे। वैसे तो हनुमान जी को राम जी के काज से फुर्सत कहाँ है, लेकिन 2 पल की फुर्सत इन्हें मिली होगी और ये एक शिला पर बैठ करके आराम कर रहे हैं। और इनकी जो बंडी है, उसमें जो जेब है, आजकल तो इसमें रुपया डाला जाता है, चढ़ाया जाता है, लेकिन अशोक वाटिका में जब हनुमान जी सीता जी से जाकर मिले और उन्हें भूख लगी तो सीता जी ने कहा कि यहाँ फल लगे हुए हैं, अब खा लो। इसी तरह से मेरा अनुमान है कि हनुमान जी की माँ अंजना, जब ये हनुमान जी घर से बाहर निकलते थे तो इनकी जेब में चना चवेना डाल दिया करती होगी। माँ तो माँ होती है ना, तो यह जेब वाले हनुमान जी है, रोकड़े हनुमान जी कहलाते हैं। आज पूर्व दिशा में ये मुंह रखे हुए ये हनुमान जी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से जिन हनुमान जी ने पश्चिम में मुंह रखा हुआ है। अभी हमने रोकड़िया हनुमान जी के दर्शन किए, कितनी बड़ी मूर्ति थी। मेरा दादाजी वहाँ जब चोला चढ़ाने जाते थे तो एक बार में 5 सेर सिंदूर लगता था। 5 सेर प्रतापगढ़ का यानी 2.5 किलो, 2.5 किलो सिंदूर उस पर लगता है। इतनी बड़ी मूर्ति है और वो हनुमान जी की मूर्ति पूर्व दिशा में देख रही है। अब जो हम आपको दिखाने लाए हैं वो कपूर जी की छतरी वाले हनुमान जी हैं। इनका आजकल नया नाम पड़ गया इंडियापति हनुमान जी, कपूर जी की छतरी। और ये हनुमान जी पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। आपको पश्चिम दिशा में देखते हुए हनुमान जी कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन प्रतापगढ़ शहर में है ये पश्चिम दिशा में देखते हुए ये हनुमान जी। लगभग 6-7 फीट की मूर्ति है और इसकी कहानी जो है वो ये है कि मुगलों के आतंक से बहुत सारे शहर गांव उजड़ने लगे थे। तो ये मंदसौर की दिशा में बसाड़ है, मुखमपुरा है, घोटारसी है, उधर आगे मंदसौर दशपुर है। तो ये जब शहर उजड़ने लग गए तो और मूर्तियों को तोड़ने लगे लोग, मुसलमान मूर्ति भंजक लोग, तो सारे लोग अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए भागे
तो ये हनुमान जी की मूर्ति हाथी पर लाद करके लाई गई। तो उस समय प्रतापगढ़ शहर बसा नहीं था, 1699 से पहले की बात है। और यहाँ फिर उचित स्थान देख करके शाम पड़ गई थी तो जमात वालों ने हाथी के ऊपर से ये मूर्ति नीचे उतार ली। और रात का समय था, दिशा का कोई ध्यान रहा नहीं, और ये मूर्ति जैसे नीचे उतरी तो यहाँ गीली जमीन थी, काली मिट्टी, उसमें गहरी धंस गई। और सवेरे रात भर विश्राम करके वो जमात आगे बढ़ी, उस मूर्ति को उठाना चाहा तो ये मूर्ति उठी नहीं। बहुत वजन इस मूर्ति में है, बहुत कोशिश की, नहीं उठी। तो फिर जो अखाड़े के जमात के जो मुख्य थे उन्होंने कहा कि अभी हनुमान जी की इच्छा यहीं रहने की है, इन्हें यहीं रहने दो। तो फिर ये हनुमान जी ऐसे हैं जो पश्चिम में देख रहे हैं आपको, जो आपको दिखा रहे हैं वो हनुमान जी हैं उत्तर की दिशा की ओर देखते हुए हनुमान जी। ये हनुमान जी, ये हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। आपको ऐसे हनुमान जी नहीं दिखेंगे जो उत्तर दिशा में देख रहे हों, क्योंकि इस दिशा में मुंह रखे हुए हनुमान जी की मूर्तियां बहुत कम हैं भारत में। और ये प्रतापगढ़ का सौभाग्य समझिए कि प्रतापगढ़ की राजधानी देवगढ़ के बीच रास्ते में घाटी पर ये हनुमान जी स्थित हैं और उत्तर दिशा में देख रहे हैं इतनी भव्य मूर्ति। अब हम आपको दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए हनुमान जी के बारे में बतलाते हैं। प्रतापगढ़ की ये प्राचीन मूर्ति है, और ये जो मूर्ति के बाहर आप दो पिलर देख रहे हैं, यहाँ लकड़ी की फाटक लगी हुई थी, और इन पे जो चूल्हा चढ़ाया गया था वो इतना भारी हो गया था कि हनुमान जी की मूर्ति बाहर तक आ गई थी, यहां तक आ गई थी। फिर बाद में ये वजन बढ़ते बढ़ते एक दिन ये चूल्हा छूट गया, सरक गया, और ये ओरिजिनल मूर्ति निकल के बाहर आ गई। ये दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई मूर्ति है। आमतौर पे आपको दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई मूर्तियां ही मिलेंगी। और ये जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और उसमें सुंदरकांड का ज्यादा प्रचलन हुआ, उसके बाद से दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई पहाड़ उठाकर जाती हुई मूर्ति इनकी ज्यादा स्थापना होने लगी। तो ये दक्षिण की ओर देखते हुए हनुमान जी है। चारों दिशाओं में देखते हुए हनुमान जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये बहुत पुरानी मूर्ति है। इस तरह से हमने प्रतापगढ़ शहर, जो कि प्राचीन रियासत थी और प्रतापगढ़ शहर उनकी राजधानी था, उस राजधानी में हमने ऐसे चार हनुमान जी के दर्शन करवाए हैं जो चारों दिशाओं में देखते हुए हैं। और ये बड़ी अनुपम बात है, आमतौर पे किसी शहर में चारों दिशाओं में देखते हुए हनुमान जी हमें दिखाई नहीं देते। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, ताकि हम इस दिशा में और आगे बढ़ें और आपको और प्राचीन स्थानों के दर्शन करवाएं। मेरे साथ कृतिका शाह और मैं मदन वैष्णव, प्रतापगढ़ राजस्थान।